हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बढ़िया इलस्ट्रेशन सॉल्व करके दे रहा हूँ CMA फाइनल ग्रुप 3 के अंदर स्ट्रैटेजिक फिनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट। और वहाँ पर एक छोटा सा चैप्टर है कैपिटल बजटिंग, और कैपिटल बजटिंग का ये इलस्ट्रेशन नंबर 23 है और बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन। और ये इलस्ट्रेशन ऑलरेडी जून 2017 एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, जिसका वेटेज था अप टू 8 मार्क्स, राइट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और let's solve this illustration without wasting any further time. So, illustration number 23. X Limited has rupees 20 lakh allocated for capital budgeting purpose. The following proposals are available. Projects given 6 project A, B, C, D, E, F, and initial outlay also given 6 lakh, 3 lakh, 6 lakh, 9 lakh, 4 lakh, and 8 lakh. Right. Present value also given 7 lakh 32, 2 lakh 85, 8 lakh 40, 10 lakh 62, 4 lakh 80, and 8 lakh 40,000. Now, which of the above investments should be undertaken? Assume that the projects are divisible. Right? तो कौन सा प्रोजेक्ट को undertaken करना चाहिए? Assume that projects are divisible. So as you know that a project is considered to be divisible if it can be accepted in part also. Right? In such a situation, the principle of capital rationing can be applied through the different steps, like calculate the PI. PI मतलब profitability index. Then rank the project in descending order of PI. Then go on accepting the projects based on the above ranking until the funds are fully exhausted. In case the available fund is inadequate to accept the next project fully, accept it to the extent of fund available, that is proportionately, right? जो कि हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करेंगे, right? एंड जो कि एग्रीगेट ऑफ एनपीवी होगा, एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट विल बी सिलेक्टेड द मैक्सिमम एनपीवी सब्जेक्ट टू द फंड कांस्टेंट। ओके, सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हूँ। सी कैलकुलेशन ऑफ पीआई एंड रैंक्स। प्रोजेक्ट ए बी सी डी ई एफ गिवन, initial outlay already given in question 6 lakh, 3 lakh, 6 lakh, 9 lakh, 4 lakh, and 8 lakh. Now we need to calculate प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो डिवाइडेड बाई इनिशियल आउटले। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन। फॉर ए 7 lakh 32, फॉर बी 2 lakh 85,000, फॉर सी 8 lakh 40,000, फॉर डी 10 lakh 62,000, फॉर ई 4 lakh 80, and F 8 lakh 40, right? So you can now easily calculate profitability index which is called PI. तो PI का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो डिवाइडेड बाई इनिशियल आउटले। वेरी सिंपल। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो था ए का, प्रोजेक्ट ए का 7 lakh 32,000, एंड इनिशियल आउटले है और या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 6 लाख। तो 7 lakh 32,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा 1.22, राइट। सिमिलरली फॉर प्रोजेक्ट बी, इनिशियल आउटले गिवन 3 लाख, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो गिवन 2 lakh 85,000, व्हिच इज नेगेटिव, राइट, व्हिच इज नेगेटिव। तो जहां पर नेगेटिव होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एज कंपेयर टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो वहां पर मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव, अगर नेगेटिव कैश फ्लो दे रहा है तो बहुत मतलब ये एडवर्स सिचुएशन हो गया, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसका पीआई कैलकुलेट करना, राइट। तो इसको हम लोग स्किप कर देंगे। देन प्रोजेक्ट नंबर सी, इनिशियल आउटले था 6 लाख, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है 8 lakh 40,000, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अकॉर्डिंगली हो जाएगा 1.40, राइट। तो ऐसे ही फॉर प्रोजेक्ट डी 1.18, फॉर प्रोजेक्ट ई 1.20, एंड फॉर प्रोजेक्ट एफ 1.05। कैसे हुआ ये मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो डिवाइडेड बाई इनिशियल आउटले या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, राइट। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट करके रखा हूँ सीरियल नंबर वाइज 1 2 3 4। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ऑलरेडी गिवन, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 4। 3 मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो डिवाइडेड बाई इनिशियल आउटले इज इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, राइट। तो नाउ वी नीड टू रैंक देम अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज। तो जहाँ पर हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है उसको रैंक 1 कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 1.42 ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आया है प्रोजेक्ट सी का, इसलिए ये हो जाएगा रैंक 1, फॉलोड बाई 1.22 प्रोजेक्ट ए, जिसका रैंक हो जाएगा 2, फॉलोड बाई 1.20 जो कि है प्रोजेक्ट ई का, तो ये हो जाएगा रैंक 3। देन अकॉर्डिंगली 1.18 रैंक 4 एंड 1.05 रैंक 5, राइट। तो बहुत ईजी था, ये था हमारा स्टेप 1, कंप्यूटेशन ऑफ पीआई एंड रैंक्स, ये था स्टेप 1।
computation of PI and ranks. Now we need to calculate capital allocation and net present value, right? स्टेप 2. तो जो हमारा स्टेप 1 के अंदर जो हम लोग कैलकुलेट करके रखे हैं रैंक्स वाइज, नाउ स्टेप 2 के अंदर कैपिटल एलोकेशन करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल एलोकेशन एंड अकॉर्डिंगली नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑल्सो, राइट? तो स्टेप 2 के अंदर क्या क्या चाहिए हमको? रैंक, प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट, क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू, राइट? रैंक चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो चाहिए एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू, राइट? नाउ ये जो रैंक दिया गया है अकॉर्डिंगली ये है स्टेप 1 के अकॉर्डिंग, राइट? स्टेप 1 में जो हम लोग रैंक दिए थे अकॉर्डिंग टू वेटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो वहाँ पर 1 था प्रोजेक्ट सी का, तो इसलिए ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग यहाँ पर मेंशन किया हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5, राइट? तो रैंक 1 था प्रोजेक्ट सी का, रैंक 2 था प्रोजेक्ट ए का, रैंक 3 था प्रोजेक्ट ई एंड रैंक 4 प्रोजेक्ट डी एंड रैंक 5 प्रोजेक्ट एफ. क्लियर? नाउ इन्वेस्टमेंट तो सी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन फॉर कैपिटल आउटले प्रोजेक्ट ए 6 लाख, ठीक है? तो इसका क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वही 6 लाख. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन 8,40,000, तो ये हो जाएगा 8,40,000. एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमको पता है नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, राइट? तो ये फॉर प्रोजेक्ट सी का नेट प्रेजेंट वैल्यू है 2,40,000. कैसे ना? 8,40,000 माइनस 6 लाख इज इक्वल टू 2,40,000. अकॉर्डिंगली फॉर प्रोजेक्ट ए मीन्स रैंक 2 इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन 6 लाख, तो इसका क्यूमुलेटिव हो जाएगा 6 लाख प्लस 6 लाख 12 लाख. और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन 7,32 एंड एनपीवी अकॉर्डिंगली हो जाएगा 1,32,000, राइट? सिमिलरली फॉर रैंक 3 प्रोजेक्ट ई इन्वेस्टमेंट गिवन इन क्वेश्चन 4 लाख एंड क्यूमुलेटिव हो जाएगा 12 लाख प्लस 4 लाख 16 लाख. एंड इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन 4,80,000, राइट? 4,80,000 एंड एनपीवी हो जाएगा 80,000, राइट? एंड नाउ कम्स टू प्रोजेक्ट डी. तो प्रोजेक्ट डी का 4 लाख होगा, वो मैंने यहाँ पर स्टार मार्क करके रखा हूँ, वो इसलिए कि हमारा पास जो टोटल कैपिटल बजटिंग है वो है 20 लाख, राइट? 20 लाख और ऑलरेडी हम लोग एलोकेटेड कर दिए हैं प्रोजेक्ट सी ए ई के अंदर कितना 6 लाख 4 लाख, तो 6 लाख प्लस 6 लाख 12 लाख प्लस 4 लाख ये हो गया 16 लाख. तो हमारे पास अभी है 4 लाख, मैक्स टू मैक्स हम लोग 4 लाख जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं प्रोजेक्ट डी के अंदर, राइट? वो इसलिए हमारे पास 20 लाख एलोकेटेड है टोटल कैपिटल बजट. तो हम लोग ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्वेस्ट कर चुके हैं प्रोजेक्ट सी के अंदर 6 लाख, प्रोजेक्ट ए के अंदर 6 लाख एंड प्रोजेक्ट ई के अंदर 4 लाख. तो अकॉर्डिंगली हमारे पास अब रिमेनिंग बैलेंस है 4 लाख, तो हम लोग 4 लाख इन्वेस्ट करेंगे प्रोजेक्ट डी के अंदर, राइट? तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 16 लाख था प्लस 4 लाख ये हो जाएगा 20 लाख. नाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो यहाँ पर भी मैंने मार्क करके रखा हूँ, वो 4,72,000 कैसे आया? सी वेरी सिंपल. सी प्रोजेक्ट डी इज पार्शियली कंप्लीटेड बिकॉज इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन हम लोग कैलकुलेट करना है. तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करने से जो परसेंटेज आएगा वो परसेंटेज को टोटल जितना मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल प्रेजेंट वैल्यू था क्वेश्चन के अंदर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोपोर्शनेट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी आ जाएगा, राइट? कैसे? देखो प्रोजेक्ट डी इज पार्शियली कंप्लीटेड. डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे होगा ना? 4 लाख डिवाइडेड बाई 9 लाख इंटू 100. 4 लाख कहाँ से आया ना? 4 लाख हम लोग जो प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट किए यहाँ पर 4 लाख, राइट? यहाँ पर 4 लाख, तो 4 लाख और बुक्स के अंदर कितना दिया गया है? इनिशियल आउटले 9 लाख, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 9 लाख इंटू 100. 4 लाख डिवाइडेड बाई 9 लाख इंटू 100 ये हो जाएगा 44.444%, राइट? तो नाउ present value of cash flow proportionately for D will be
अकॉर्डिंगली हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 10,62,000 था बुक्स के अंदर, 10,62,000 था बुक्स के अंदर, तो 10,62,000 इंटू 44.444% इज इक्वल टू 4,72,000 हो जाएगा NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू, राइट, टोटल प्रेजेंट वैल्यू। तो 4,72,000 हो जाएगा फॉर प्रोजेक्ट डी। तो अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे 4,72,000, राइट। तो 4,72,000, तो यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा 4,72,000 माइनस 4 लाख इज इक्वल टू 72,000। तो ऐसे करके हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 5,24,000, 5,24,000 जो कि है आंसर, राइट। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। हमको सिर्फ पता होना चाहिए कि अगर डिविजिबल प्रोजेक्ट अगर डिविजिबल है तो वहाँ पर क्या करेंगे, पहले कैलकुलेट करना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ईच प्रोजेक्ट का कैपिटल इंडेक्स प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना है, देन रैंक करना है प्रोजेक्ट को अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्या करेंगे, रैंक दे देंगे। देन go on to accept the project based on the above ranking until the funds are fully exhausted, right? And next step क्या करेंगे, in case the available fund is inadequate to accept the next project fully, then accept it to the extent of fund available, that is proportionately, right? And जो कि aggregate of NPV of project select होगा will be the maximum NPV project subject to the fund constraint, राइट। सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी जून 2017 के ऑलरेडी आ चुका है, तो चांसेस है इट में रिपीट और इट में कम इन योर अपकमिंग December 23 एग्जामिनेशन। सो दिस इज इट ऑल अबाउट illustration number 23 from capital budgeting. Thank you so much for your time, thank you so much for your support, and happy studying.